प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित किया। देश के अपनी तरह के सबसे बड़े स्टार्टअप इवेंट में सभी राज्यों से करीब 3000 से अधिक प्रतिनिधि, 3000 भावी उद्यमी और इसके साथ साथ हजारों अन्य हितधारक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र में परचम लहरा रहे भारतीय स्टार्टअप्स को सराहा। पीएम ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के रोड मैप में स्टार्टअप की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। तो इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। पीएम ने कहा कि इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, इवन मैंने देखा योगा में स्टार्टअप शुरू हुए, आयुर्वेद में स्टार्टअप शुरू हुआ। 300, 400 की संख्या में है। स्पेस में 50 से अधिक सेक्टर्स में भारत के स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऑलरेडी हमारे स्टार्टअप स्पेस शटल लॉन्च करने लगे हैं जी। पीएम ने कहा कि भारत आज अगर वैश्विक स्टार्टअप स्पेस के लिए नई उम्मीद है, नई ताकत बनकर उभरा है, तो इसके पीछे एक सोच समझा विजन रहा है और कहीं ना कहीं भारत ने सही समय पर सही निर्णय लिए हैं, ये उसी का परिणाम है। 2014 में जहां देश में कुछ 100 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज भारत में करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और इनसे करीब 12 लाख नौजवान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारे पास 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। हमारे स्टार्टअप्स ने लगभग 12,000 पैटेंट्स फाइल किए हैं। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप महाकुंभ में एक विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। पीएम ने वहां आए स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया। करीब 2000 से अधिक स्टार्टअप्स यहां पहुंचे थे और उसके साथ साथ 1000 से अधिक निवेशक, और वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे जानकारी लेते नजर आए, बातचीत करते नजर आए। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अगर देखा जाए तो कई मायनों में जो महाकुंभ है सार्थक नजर आ रहा है, सफल नजर आ रहा है। अब यहाँ से आगे की कहानी बहुत स्पष्ट नज़र आ रही है कि अब दूसरे दौर में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अगली छलांग लगाने के लिए तैयार है। पहले चरण में जो 8 सालों का सफ़र रहा, उसमें हम आज तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुके हैं। आप जानते हैं कि महाकुंभ में 500 से ज़्यादा इंक्यूबेटर्स, जहाँ पर इंक्यूबेट किया जाता है इन सभी स्टार्टअप्स को, 1000 से ज़्यादा एक्सेलरेटर, निवेशक 10 देशों से आए हुए थे, 3000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स वहाँ पर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्प्ले कर रहे थे। यहाँ से आगे का जो सफ़र है मुकुल, वो 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट नज़र आ रही हैं। जैसे 10,000 करोड़ रुपए का फंड 2016 में लॉन्च किया गया था जी। आपको आगे जाते हुए
एक नया फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स के लिए ज़रूर दिखाई देगा। हो सकता है अगले बजट में इसका ऐलान किया जाए, इसके संकेत मिले। जी। दूसरी बात यह कि स्टार्टअप पॉलिसी अभी तक बिल्कुल जनरल थी, अब सेक्टर स्पेसिफिक स्टार्टअप पॉलिसीज बनने जा रही हैं। इस पर सरकार का फोकस होगा, उस पर आपको नई पॉलिसी आएंगी। अलग अलग मंत्रालय की आपको अलग अलग पॉलिसीज दिख सकती हैं। डीप टेक स्टार्टअप की पॉलिसी आएगी, इसका खुलासा हो चुका है। और आपको पता है कि डिफेंस में आईडेक्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देता है। अब ऐसा लगता है कि बहुत सारे मंत्रालय, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आईडेक्स जैसे नए जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टार्टअप को सपोर्ट करेंगे वो आते हुए दिखाई देंगे। एक बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री ने ये कही कि जो लोग सफल हो चुके हैं वो कम से कम एक स्टार्टअप का दामन थामे और जाकर के अटल टिंकरिंग लैब में अपने स्टार्टअप सक्सेस की कहानियां बताएं, जिससे लोग प्रेरित हो पाएं। तो ये एक चेन सिस्टम है, एक इकोसिस्टम की चेन जब आगे बढ़ेगी तो जो कहते हैं कि हम लोग नौकरी पाने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनेंगे, समस्याएं सुनने वाला नहीं समस्याओं का समाधान देने वाला बनेंगे, वही एग्जैक्टली स्टार्टअप इकोसिस्टम कर रहा है। जो आपने शुरू में कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में स्टार्टअप इकोसिस्टम एक बड़ी भूमिका निभाएगा। जी बिल्कुल अजय, और जिस चेन का जिक्र आप कर रहे हैं शायद ये वही चेन है जिसने कहीं ना कहीं गांव से शहरों को जोड़ा और उसके साथ साथ जो बीच के इनका अंतर था उस अंतर को पाटा है। तो आप देखिए 670 से ज़्यादा ज़िलों में स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। अंडमान, लक्षद्वीप, दमन दीव, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, किसी भी आप ज़िले का नाम लीजिए, आपको स्टार्टअप वहाँ पर अपना शोध, अपना इनोवेशन करते हुए दिखाई देंगे। एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा आज उन्होंने प्रधानमंत्री ने शेयर किया कि 45% जो स्टार्टअप्स हैं उनका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। तो ये इंक्लूसिवनेस जो आ रहा है स्टार्टअप्स के जरिए, तकनीक के जरिए, तो आप समझते हैं कि तकनीक अपने आप ही जो डिफरेंसेस उनको ख़त्म करती है, क्योंकि तकनीक कोई भाषा नहीं समझती, किसी में भेदभाव नहीं करती और जो भी तकनीक का इस्तेमाल करता है वो उसका फ़ायदा उठा सकता है। गाँव और शहरों के बीच की खाई कम हुई है, जो युवा हैं और जो उम्रदराज हैं उनके बीच की खाई कम हुई है। तकनीक ने वाकई एक इक्वलाइजर का काम किया है और यही वजह है कि सरकार जो न्यू टेक्नोलॉजिकल जिसको आप इंडस्ट्री 4.0 बोल रहे हैं उसमें भारत लीड ले, इसकी पूरी एक रणनीति और उसकी एक ज़मीन तैयार करने जा रहे हो। यही आज अपील की गई है कि इस इकोसिस्टम का जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया इतना मुफीद इकोसिस्टम उद्यमिता के लिए, उसका सभी लोग फायदा उठाएं। और जो तालियों के गड़गड़ाहट थी उससे तो लग रहा था कि वाकई भारत के युवा जोश में है और वो वाकई कुछ बड़ा करने जा रहे हैं स्टार्टअप की दुनिया में। बिल्कुल अजय, और आने वाले समय में उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि काफ़ी बड़ा जो है वो हमें नज़र आ सकेगा। लेकिन खासतौर से अगर इस स्टार्टअप महाकुंभ में जिक्र हम करेंगे एआई का या क्लाइमेट टेक का, तो यहाँ बड़ा फोकस रहा और एआई को लेके प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि उम्मीद हम ये करके चल रहे हैं कि हमारे जो देश के युवा हैं वो एआई में पूरे विश्व का नेतृत्व करें और ना सिर्फ अपने देश के विकास के लिए बल्कि विश्व कल्याण के लिए। एआई जो है वो बिल्कुल सही कहा आपने, जनरेटिव एआई पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उसको 1.5 गुना बढ़ाने की क्षमता रखती है। बहुत बड़े स्तर पर इसमें रोजगार के अवसर पैदा होने जा रहे हैं और इसलिए अमिताभ कांत ने भी पहले ही दिन ये कहा था कि पहले स्टार्टअप को सोचने से पहले अब उनको एआई के बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें और उसके बाद उस आइडिया पे काम करें। तो एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होने जा रहा है क्रॉस द सेक्टर, कटिंग जो एज टेक्नोलॉजीज है उसमें एआई का रोल होने जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अलग अलग स्टार्टअप्स में एआई और मशीन लर्निंग जैसे जो न्यू एंटरप्रेन्योरशिप है, न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको शामिल होते हुए देखेंगे और समस्याओं का समाधान वाकई मिलेगा और भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभा पाएगा। इसकी ज़मीन तो तैयार की जा रही है पॉलिसी के लिहाज से, अब देखना होगा कि ये इकोसिस्टम कितना रिजल्ट ज़मीन पर लाता है। जी बिल्कुल, उम्मीद यही कि जो इसके परिणाम हैं वो भी इस तरीके हमें नजर आए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्टार्टअप महाकुंभ का आज समापन भी है जिसके इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जो लोग थे वहाँ उनको संबोधित भी किया और कहा कि अब पूरा विश्व जो है एक समाधान के तौर पर भारत को देखता है और हमें उस उम्मीद पर खरा भी उतरना है। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और